नमस्कार, आप देख रहे हैं क्ली न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान, मिलेगी पूरी बिजली। प्रदेश में औसत से कम बरसात होने से आहत किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्यूबवेल के विद्युत कनेक्शन का बिल बकाया होने के बाद भी कनेक्शन नहीं काटने और ग्रामीण इलाकों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मानसून और फसल बोआई की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत देने के लिए कम बरसात के कारण खराब हुई फसलों की भरपाई कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए मौजूदा परिस्थितियों में किसानों को अतिरिक्त सहायता दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल बकाये के कारण किसानों के ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाए। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ाई जाए। अटल आवासीय स्कूलों में जल्द होगी हजारों भर्तियां, योगी सरकार ने दी मंजूरी। राज्य सरकार नवोदय विद्यालय की तर्ज पर प्रदेश के हर मंडल में अटल आवासीय विद्यालय खोलने जा रही है। इनमें से अधिकांश स्कूलों में निर्माण सहित अन्य काम पूरे होने वाले हैं। इन स्कूलों में श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाले इस प्रोजेक्ट के लिए स्टाफ की तैनाती संबंधी प्रस्ताव को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश के 18 मंडलों में खोले जाने वाले इन अटल आवासीय विद्यालयों में से प्रत्येक में 45 पदों पर स्थायी नियुक्तियां होंगी। फिर स्कूल लौटेंगे ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू की शारदा स्कीम। ड्रॉप आउट बच्चों के दोबारा एडमिशन पर सरकार स्कूलों को उनकी पढ़ाई के लिए प्रति बच्चे 860 रुपए देगी। इसे शारदा स्कीम नाम दिया गया है और अब इस पर तेजी से काम शुरू हो गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर इस शिक्षक स्कूल में रजिस्टर्ड बच्चों के डॉक्यूमेंट्स की जाँच कर पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की लिस्ट बना रहे हैं। शिक्षक घर घर जाकर इन बच्चों को स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए इन बच्चों को वापस स्कूल भेजने के लिए मना रहे हैं। जो बच्चे 40 या अधिक दिनों तक स्कूल नहीं जाते हैं वे ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स माने जाते हैं। इसके अलावा किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके बच्चे भी ड्रॉप आउट माने जाते हैं। राज्य के सभी बीएसए को 31 अगस्त तक स्कूल छोड़े चुके बच्चों का विवरण बेसिक शिक्षा विभाग को देने का आदेश दिया गया है। एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में योगी सरकार। रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में एक बार फिर दीप उत्सव का नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। रामनगरी में 23 अक्टूबर को 6वें दीप उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दीप उत्सव में इस बार सरयू तट को 14.50 लाख दीपों से रोशन करने का लक्ष्य है। दीप उत्सव की तैयारियों पर मंथन किया जा रहा है। दीप उत्सव 2021 में 12 लाख दियों से रामनगरी अयोध्या को जगमगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनमें राम पैड़ी के 32 घाटों पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दिए जलाए गए। आईटीआई में ड्रोन मैपिंग ट्रेनिंग का शॉर्ट टर्म कोर्स होगा शुरू। सूबे के आईटीआई में ड्रोन मैपिंग ट्रेनिंग का शॉर्ट टर्म कोर्स होगा शुरू। इस कोर्स के लिए लखनऊ समेत प्रदेश के सभी 304 संस्थानों में जिलेवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सितंबर से नए सत्र की शुरुआत के बाद संचालन पर कवायद होगी। व्यावसायिक शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव को यूपी सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज चुका है। प्रस्ताव पर निर्णय होने के साथ ही विस्तृत कार्य योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। संभावना है कि प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। ड्रोन मैपिंग और संचालन की बढ़ती मांग के अनुरूप ये कोर्स युवाओं की खास पसंद बनेगा। इसका डाटा भी सर्वे के आधार पर तैयार किया जाएगा। इको फ्रेंडली होगा 2025 का महाकुंभ, देश दुनिया को देंगे पर्यावरण संरक्षण का संदेश। संगम नगरी में होने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से असुविधा ना हो, इसको लेकर योजनाओं पर चर्चा शुरू हो गई है। इसके साथ ही इस बार का कुंभ इको फ्रेंडली हो, जिससे देश दुनिया में पर्यावरण संरक्षण का संदेश जाए। कुंभ 2019 के अनुभव के आधार पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट संबंधित भी कई सुझाव दिए, जिसमें एयरपोर्ट के विस्तार एवं वहां तक के पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण, कई स्थानों में स्थायी स्नान घाटों के निर्माण, पुराने नैनी ब्रिज के आसपास की सड़कों का चौड़ीकरण, बख्शी बांध एवं प्रयाग स्टेशन के पास फ्लाईओवर के निर्माण, ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के दृष्टिगत किया जाए। स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बिना ब्याज के ऋण के साथ अनुदान भी दे रही सरकार। अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए स्वरोजगार स्थापित करने का बड़ा अवसर है। सरकार अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से बिना ब्याज के ऋण देने के साथ ही उस पर अनुदान भी दे रही है। अनुसूचित जाति के लोग 20,000 से लेकर 15 लाख तक ऋण प्राप्त कर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं।
अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के लोग जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपए एवं नगरीय क्षेत्र में 56,460 रुपए से अधिक न हो, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। काशी की तरह वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बनेगा कॉरिडोर, योजना पर काम शुरू। जन्माष्टमी पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे के बाद से एक बार फिर वहां कॉरिडोर बनाने की चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि वाराणसी की काशी की तर्ज पर ही बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इस बात की पुष्टि खुद सांसद हेमा मालिनी ने की है। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर बनाने को लेकर सभी की सहमति के बाद इस योजना को अमल में लाया जाएगा। वहीं अधिकारियों का भी मानना है कि कॉरिडोर बनाने को लेकर योजना पर काम शुरू हो गया है। बुजुर्गों के उपचार का सहारा बनी बनारस की सरकारी जीरियाट्रिक क्लिनिक। बनारस अब चिकित्सा सुविधा के हब में तब्दील हो चुका है। एक से एक खतरनाक और जानलेवा बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस कड़ी में बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने के लिए सरकारी अस्पतालों में भी ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसके तहत राष्ट्र रत्न श्री शिव प्रसाद गुप्ता मंडलीय अस्पताल का जीरियाट्रिक क्लिनिक यानी बुजुर्गों के उपचार का विशेष केंद्र वृद्धजनों के उपचार के लिए बड़ा सहारा बन चुका है। इस अस्पताल की सामान्य ओपीडी में होने वाली भीड़ से अलग इंतजाम किया गया है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को किसी तरह की दिक्कत न हो। ये सुविधा वरिष्ठ नागरिकों के इलाज में लाभदायक साबित हो रही है। मनीष सिसोदिया पर डबल अटैक, सीबीआई से अलग अब ईडी दर्ज करेगी मनी लॉन्ड्रिंग का केस। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब एक नई मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार अब उनके खिलाफ परिवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करेगी। इससे पहले मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने केस दर्ज करते हुए उन्हें आरोपी नंबर 1 बनाया है। मनीष सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने को लेकर ईडी को दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। सीबीआई ने अभी तक अपनी छानबीन में जो कुछ हासिल किया है उसे ईडी को सौंप दिया है, जिसके बाद ईडी टीम उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज़ अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।